इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पुणे हिट एंड रन मामले में सुनवाई अब से कुछ ही देर में जुवेनाइल कोर्ट में होनी है और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल नाबालिग आरोपी पर सुनवाई को लेकर अब से कुछ ही देर में जानकारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बालिग की तरह ट्रीट करने पर पुलिस का जोर है। पुलिस का कहना है कि बालिग की तरह ही ट्रीट किया जाए आरोपी को, और ऐसे में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है देखने की बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से लगातार बवाल शुरू हो चुका है। दो लोगों की जिंदगी को कुचल कर डाल देने वाले आरोपी पर एक्शन की मांग लगातार जारी है और यहां जो स्थिति बन रही है फिलहाल उस पर ताजा क्या अपडेट है बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, अभी कोर्ट में सुनवाई कुछ ही देर में होनी है, कोई डिटेल मिल पाई कब तक सुनवाई होगी, कौन कौन कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा और क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, दोनों कोर्ट पर हमारी पैनी नजर है। पहला जहां पर विशाल अग्रवाल यानी आरोपी को जो पिता है उनकी पेशी हो चुकी है। पुलिस की तरफ से 7 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई है। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है। अब कुछ समय बाद ये फैसला आ जाएगा कि कितने दिनों की पुलिस कस्टडी अदालत जो है विशाल अग्रवाल की पुणे पुलिस को देती है। देखिए, पुणे पुलिस ने अदालत में ये कहा है कि विशाल को पता था कि उसका बेटा शराब का आदी है, बावजूद उसके उसने अपनी नॉन रजिस्टर्ड कार की चाबी उसे कैसे दी चलाने में। यानी बहुत बड़ा रोल जो है इस पूरे घटना में अगर देखा जाए तो पिता का भी रहा है। तो ऐसे में ये तमाम दलीलें देकर के पुणे पुलिस ने अब कस्टडी की मांग की है। दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस बेंच की, वहां पर कुछ समय बाद फैसला आएगा। अब उसमें क्या फैसला लिया जाता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस मामले में उसे बालिग गिना जाए, नाबालिग के तौर पर उसे ट्रीट न किया जाए, ताकि धारा जो लगाई गई है 304 की उसके तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पुलिस ने निर्भया कांड का जिक्र किया और कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो सुधार है कि अगर उम्र 16 से 18 के बीच होता है और हीनियस क्राइम होता है तो उसे जो है बालिग के तौर पर के गिना जाए, उसे बालिग की तरह ही ट्रीट किया जाए, जो कायदा कानून है उसी तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल इंतजार है उस फैसले का, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला सुनाएगा। देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है। और दूसरी तरफ कितने दिनों की पुलिस की कस्टडी जो है विशाल अग्रवाल की मिलती है, जो आरोपी के पिता हैं। लेकिन प्रशांत, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिस और अभी कोर्ट ने ज्यादा संज्ञान नहीं लिया है, चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से पूरे देश में एक विरोध, एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, और जो कि आरोपी के पिता हैं उन पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया, एक आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है। इस तरह की घटनाओं के बाद से ये जो घटनाएं छिटपुट घटित हो रही हैं, इसके बारे में भी क्या पुलिस ने कोई अतिरिक्त तैयारी की हुई है? चूंकि अब जहां भी ये लोग जा रहे हैं वहां पर लोगों के गुस्से का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, लोग जो है सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि विशाल अग्रवाल को जब अदालत ले जाया जा रहा था तो एक संगठन है उन्होंने उस पर स्याही फेंकने की कोशिश की, विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन मामला अब इतना सुर्खियों में आ चुका है कि इस पर सभी की नजर है। हमने कल देखा कि देवेंद्र फडणवीस पूना खुद गए, कमिश्नर से मुलाकात की, उस पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के इस बात का जिक्र किया था जो अभी कुछ समय पहले जो मैं आपको बता रहा था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो सुधार है उसी बिना पर उन्होंने रिव्यू पिटीशन जो है डाली है, जिस पर फैसला आना है। देखिए, दूसरी तरफ हम देखें तो पुणे महानगर पालिका भी एक्टिव हो चुकी है। सवेरे से उन्होंने 2 से 3 ऐसे इनलीगल पब और बार हैं जिन पर उन्होंने हथौड़ा चलाया है, वहां पर तोड़क कार्रवाई की है। साथ ही जिस पब में ये बैठ करके शराब पिया था, 17 साल के बच्चों को कैसे पब में और बार में अलाउ किया गया, किन नियमों को ताक पर रखा गया, उसे ध्यान में रखते हुए उस पर ताला लगा दिया गया है। लेकिन अब देखिए, सबसे अहम बात आती है कि पुलिस की कार्रवाई। सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआती जांच शुरू हुई थी तो धारा 304A लगाया गया था, जहां पर आरोपी को अदालत से बेल भी मिल गई थी। पुलिस ने अपनी कस्टडी में उस आरोपी को क्या VIP ट्रीटमेंट दिया था, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और जिस तरह से पुणे पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एक बार ये सारे मामले यानी कस्टडी का जो सिलसिला है शुरू होगा तो उसके बाद इस मामले को भी खंगाला जाएगा कि लापरवाही यहाँ पर
किन लोगों ने की थी, क्योंकि शुरुआती दौर में ये एक मेडिकल रिपोर्ट बताई जा रही थी कि इसने शराब तो पिया ही नहीं है, लेकिन उसका अभी तक ब्लड रिपोर्ट नहीं आया। कल पुणे कमिश्नर बयान देते हैं। तो ये शुरुआती दौर में किस तरह से लापरवाहियां हुई है इस मामले को लेकर के, इसकी भी जांच होना बाकी है। बहरहाल अभी सबसे बड़ी खबर कि क्या उसे एक बालिग के तौर पर काउंट किया जाएगा, अदालत का क्या फैसला होगा इस पर सभी की आप नजर नजर है। बनाए रखिएगा साथ ही प्रशांत, विशाल आगे आपसे अग्रवाल अपडेट को लेंगे। और चूंकि ये पूरा मामला अब काफी गर्मा भी गया है और चूंकि स्वाभाविक है 2 लोगों की जान ले लेना और उसके बाद जिस तरह की बातें सामने आई हैं उससे जाहिर है कि लोगों में आक्रोश होना। या आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स आपसे आगे लेते रहेंगे। क्योंकि पुणे कार एक्सीडेंट मामले में अब हंगामा भी शुरू हो गया, जिसमें आरोपी के पिता पर अब स्याही फेंके जाने की बात सामने आई। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान ये स्याही फेंकी गई थी। वंदे मातरम संगठन के लोगों ने यह स्याही फेंकी थी। वंदे मातरम संगठन जिसके लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने स्याही फेंकी है उस बिल्डर के चेहरे पर जो आरोपी का पिता बताया जा रहा है। और पुलिस कस्टडी में उसे ले जाया जा रहा था, पुलिस के हिरासत में था वो, और इस दौरान स्याही उस पर फेंकी गई है वंदे मातरम संगठन की तरफ से। और तिरंगा झंडा वहाँ पर लहराया गया, वंदे मातरम के झंडे को वहाँ पर लहराया गया और तिरंगा झंडा भी वहाँ लहराया गया। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये पुणे में पेश आया, जब बिल्डर अग्रवाल वहाँ पर कोर्ट ले जाए जा रहे थे। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट के बाहर ये सब कुछ हो रहा था और वहाँ पुलिस की मौजूदगी में संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पुलिस ने बीच बचाव करने का प्रयास किया और उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं की तरफ से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुणे से। और इस पूरे मामले में हंगामे के बाद एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग के पिता को कस्टडी में रखा गया। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया, इसके बाद से एक और बड़ी जानकारी, जहां 2 कोर्ट्स में अभी इसकी सुनवाई चल रही है, एक जुवेनाइल कोर्ट में और दूसरा पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग के पिता को कस्टडी में ले लिया गया है। 5 दिन की पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। माफ कीजिएगा, 3 दिन की जानकारी मिल रही है, अभी जानकारी मिली है। 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में आरोपी के पिता को रखा जाएगा। और क्या आरोपी के पिता को भी इसमें आरोपी बनाया जा सकता है, यह भी देखने का विषय होगा। 3 दिन की पुलिस कस्टडी, अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार 3 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा जाना है। और पुणे हिट एंड रन मामले में जो ये कार्रवाई चल रही है, इस पूरी घटना से जुड़ी एक बड़ी और ताजा खबर आपको बता दें, जहां पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग के पिता को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में अभी रखा जाएगा। पूछताछ की जानी है और देखना होगा क्या कुछ तथ्य इसमें और सामने आते हैं। चूंकि इससे पहले कोर्ट में पेशी के लिए जब नाबालिग आरोपी के पिता को ले जाया जा रहा था, उस वक्त स्याही फेंकी गई, विरोध किया गया, नारेबाजी हुई है। और अभी ताजा जानकारी मिल रही है कि अभी नाबालिग आरोपी के पिता को 3 दिन की कस्टडी में रखा जाएगा। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार ये ताजा जानकारी आप तक पहुंचा दें। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुणे हिट एंड रन मामले से जुड़ी बड़ी और ताजा अपडेट, कोर्ट से सामने आया पूरा घटनाक्रम को लेकर जुड़ा अपडेट। कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जानकारी मिल रही है कि 3 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा जाएगा। और लगातार इस पूरे घटना को लेकर विरोध जताया जा रहा है। लोग तो 5 दिन की कस्टडी में अभी ताजा जानकारी मिल रही है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा गया है और अभी कुछ आंकड़ों में बदलाव हुआ है। और अभी ताजा जानकारी के अनुसार 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी के पिता को लिया गया है और इसमें और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 5 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को रखा गया है। ये अभी ताजा जानकारी मिल रही है। दरअसल कोर्ट में अभी कुछ देर बाद जुवेनाइल कोर्ट में भी इसके संबंध में सुनवाई होनी है। और पुणे हिट एंड रन मामले से जुड़ी एक बड़ी और ताजा खबर आपको बता दें, जिसमें नाबालिग के पिता को कस्टडी में ले लिया गया है। और कोर्ट के आदेश के बाद
इस पूरे मामले में ये जानकारी मिल रही है। कोर्ट ने आदेश दिया है इसके लिए, पुलिस ने जो कस्टडी मांगी थी वो पुलिस को दी गई है। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रशांत, कितने दिन की कस्टडी आरोपी के पिता को दी गई है? अभी क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए पुणे पुलिस को 3 दिनों की विशाल अग्रवाल की कस्टडी मिल चुकी है। 7 दिनों की कस्टडी की मांग जो है पुणे पुलिस की तरफ से की गई थी। बहरहाल जैसे रिमांड कॉपी में जो जानकारी होगी उससे कई और खुलासे हो पाएंगे, क्योंकि इस मामले को देखते हुए कोर्ट रूम में किसी भी पत्रकार को अलाउ नहीं किया गया था, क्योंकि जब विशाल अग्रवाल को कोर्ट की तरफ लाया जा रहा था तो स्याही फेंकने की जो गतिविधि सामने आई उससे ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी रीजन के चलते किसी और को भी कोर्ट रूम में अलाउ नहीं किया गया। 3 दिन की कस्टडी, इस बात का फैसला जो है अदालत ने कर दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि इन 3 दिनों में जो पूछताछ होगी क्या कुछ और बातें सामने विशाल अग्रवाल के जरिए आते हैं। अब बहरहाल दूसरी सबसे बड़ी खबर यानी जुवेनाइल बोर्ड का क्या फैसला होगा, सभी की नजर उस पर लगी हुई है। कुछ समय में वहां पे भी फैसला आ जाएगा। अगर आरोपी वेदांत अग्रवाल जो बेटा है विशाल अग्रवाल का, उसे अगर यहाँ पर मेजर यानी अडल्ट में काउंट किया जाता है तो इसे दूसरे बड़े कोर्ट में यानी जुवेनाइल कोर्ट में नहीं, नॉर्मल जो कोर्ट होता है मैजिस्ट्रेट, वहां उसे पेश किया जाएगा और उसकी कस्टडी की मांग की जाएगी। तो बहरहाल ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है। 3 दिनों की कस्टडी विशाल अग्रवाल की पुणे पुलिस को मिल चुकी है। बिल्कुल, और चूंकि अभी तक का जो ये घटनाक्रम रहा है, एक आपसे समझना चाहेंगे प्रशांत कि अभी आरोपी के पिता की इसमें जो भूमिका रही है या आधार जो बनाया गया वो बनाया हुआ आधार है कि इसमें उसके पूरी घटना के पीछे के जो कारण रहे हैं उसमें गिनते हुए उन्हें, लेकिन इस पर कार्रवाई किस तरह से होगी? अब जो कस्टडी ली गई है इसमें पूछताछ में क्या बातें सामने आ सकती हैं? पुलिस इन पर अगर कोई कार्रवाई करेगी तो किस आधार पर करेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर है उसमें 5 लोगों का नाम है, जिसमें आरोपी के पिता का भी नाम दर्ज किया गया। आरोपी के पिता पर 3 एलिगेशंस लगाए गए। पहला ये कि नॉन रजिस्टर्ड कार जो है वो कैसे चलाने की इजाजत उन्होंने दी, इसके चलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। दूसरा, ये जानते थे कि अगर बेटा इनका खुद शराबी है, आदी है शराब का, तो उसे उन्होंने कार चलाने की इजाजत कैसे दी? उनके परमिशन के बिना वो गया नहीं था। ये जानकारी जो है जुवेनाइल बोर्ड के सामने पुलिस ने रखा है कि अपनी पूछताछ में उस बेटे ने बताया है कि चाबी जो है पिता ने खुद दिया, क्योंकि वो 12वीं जब पास हो गया था तो उसके बाद उसके पिता ने खुद उसे कहा कि दोस्तों के साथ तुम क्लब और पब जा सकते हैं। ये बयान जो है जुवेनाइल उस लड़के ने पुलिस को दिया था और यही तथ्य जो है पुलिस ने अदालत में रखा है इसके पिता की गिरफ्तारी के कारण का। अब बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि 3 दिन की कस्टडी मिल चुकी है तो पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पुलिस अब ये कोशिश में इंतजार में है कि जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आएगा, अगर लड़के को भी मेजर यहाँ करार दे दिया जाता है तो उसकी भी कस्टडी पुलिस को मिलेगी। उस जायज सी बात है, तब दोनों को आमने सामने बिठा करके भी पुलिस इस मामले में पूछताछ कर सकती है। लेकिन बहरहाल अब पुलिस इंतजार कर रही है कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला सुनाएगा और उसके बाद आगे की जो कानूनन कार्रवाई है वेदांत अग्रवाल उस आरोपी को लेकर के पुलिस आगे करेगी, उसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फिर प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद उसकी कस्टडी लेगी और आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। इस तरह की पूरी प्रक्रिया फिलहाल नजर आ रही है। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले का। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा प्रशांत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए, और डिटेल्स आगे आपसे लेते रहेंगे। और अभी की जो स्थिति है वो ये है कि कोर्ट में अब जो सुनवाई हुई इसके बाद 3 दिन की पुलिस